मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका फुलवारी कक्षा 4 में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पाठ 11 बाल गंगाधर तिलक। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 12 भक्ति नीति माधुरी। दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके सम्मुख नाम लिखना है। देखो, ये पहला चित्र कबीरदास जी का है, दूसरा चित्र रहीमदास जी का है, तीसरा चित्र सूरदास जी का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। दिए गए प्रश्नों के उत्तर का सही से मिलान करना है। एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ है। तो कुसंग का बुरी संगत, भुजंग सर्प होता है, जोरी जोड़ी, काड़त बाल झाड़ना और विष माने जहर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग पटरी और पेंसिल की सहायता से मिलाना है। प्रश्न नंबर 3 है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम लिखना, एक तरफ शब्द एक तरफ विलोम शब्द है। देखो, पाप पाप का पुण्य, ज्ञान का अज्ञान, झूठ का सत्य, धर्म का अधर्म, विष का अमृत, छोटा का बड़ा। अगला प्रश्न है नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा करना है। जो हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था उसी को हम लोगों को पूरा करना है। जैसे सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहें लाख टका मोल, तू जो कहते बल की बेनी, ज्यों है लाभी मोटी, काड़त गुहत नहाव बावत, जह नागिन सी भुई लोटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से इन खाली पंक्तियों को भर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। रहीमदास जी का पूरा नाम क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों, रहीमदास जी का नाम था अब्दुर रहीम खान ए खाना। सूरदास कहाँ पैदा हुए थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनकता नामक गांव में पैदा हुए थे। रहीम की प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं, उनके नाम लिखने हैं। रहीम दोभावली, बरवय, नायिका भेद। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। नंबर 1, कबीर का दृष्टिकोण मानवतावादी था। सही है। खा नंबर है रहीम सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बिल्कुल सही है। सूरदास ने राम की लीलाओं का वर्णन किया। नहीं, सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, इसलिए ये गलत है। सूरदास ने सूरसागर महाकाव्य की रचना की। बिल्कुल सही, सूरसागर सूरदास जी ने लिखी है। प्रश्न 7 है रहीम जी के दोहे में आए हुए समान लय वाले शब्द लिखिए। जैसे बने करे, बिगड़े मथे, भुजंग कुसंग, बोल मोल। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे कुसंग, इनका अर्थ है कुसंगति, मोहित कुसंगति में रहता है। अगला प्रश्न, अगला देखेंगे भुजंग। भुजंग माने होता सर्प, सांप। सर्प जहरीले भी होते हैं। विष, विष माने होता जहर। कुछ सांपों में विष भी होता है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस पाठ का अंतिम प्रश्न है 9वां। कबीर कौन थे? इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। कबीर जाति पाति ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव आदि का जोरदार खंडन करने वाले कवि थे। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। इनकी रचनाएं तीनों रूपों साखी, शबद और रामायणी में मिलती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों का ये पाठ
कंप्लीट हुआ और आप लोग भी अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग में नोट करेंगे पेंसिल की सहायता से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।